प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के समय अखिलेश यादव की मौजूदगी ने उत्तर भारत की राजनीति में सुगबुगाहट पैदा कर दी। उनकी मौजूदगी को पीडीए के विस्तार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि विपक्ष देश में एक बार फिर से आरक्षण, जातीय जनगणना और जात पात की राजनीति से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं, जबकि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी धर्म की बैसाखी के जरिए हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी धाम कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल महालोक, विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर, मथुरा का तेजी से विकास, केदारनाथ धाम, ये तमाम काम ये बताते हैं कि बीजेपी 2024 की लड़ाई को सनातन पथ पर लेके जाना चाहती है। लेकिन इससे बीजेपी साथ क्या कर रही है, क्या बताना चाहती है? बात साफ है कि बीजेपी के चारों योद्धा सनातन पिच पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ 2024 चुनाव की बात की जाए, महाकाल महालोक बीजेपी की बड़ी मैसेजिंग। भगवान केदारनाथ 166 लोकसभा को सीधा संदेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, मथुरा ब्रज की दिव्यता, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हिंदू वोटर। यानी कि देखिए, बात साफ है, इशारा साफ है कि 88% सनातनी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही विपक्ष के तमाम समीकरणों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। शायद इसीलिए अब बीजेपी भी जातीय जनगणना की बातें करने लगी है और बीजेपी का यही दाव विरोधियों को रास नहीं आ रहा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और पीढ़ी के मसले पर मुखर होकर बात कर रही है, उससे साफ है कि सपा की रणनीति और सियासी एजेंडा तय हो चुका है। लेकिन सनातन पथ तैयार करने वाली बीजेपी की जातीय गोलबंदी को भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी, 85 सांसद ओबीसी, 27% एमएलए ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से किस जाति को फायदा हुआ और योजनाओं का कितना फीसदी हिस्सा कहां खर्च हुआ, अब आप वो भी समझ लीजिए। पिछड़ा वर्ग 44%, दलित 19%, आदिवासी 3%, संवर्ण 26%, अल्पसंख्यक 8%। यानी सिर्फ सनातन पथ नहीं बल्कि जाति के कार्ड से भी बीजेपी विरोधियों को घेरेगी और इसलिए बात हो रही है कि मंडल और कमंडल की जंग 30 साल बाद फिर से देखने को मिलेगी। जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते